राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि अब वह होगा जिसका था इंतजार। देवगुरु करेंगे सपने पूरे, इतिहास बनेगा अब। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, शनि की 7.5 आप पर चल रही है। शनि महाराज की 7.5 आप पर चल रही है। शनि महाराज अभी तक आपके लग्न में थे, अब आपके द्वितीय भाव धन के घर में आ गए हैं, मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति की राशि में। यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके लाभ के घर पे, आपके इच्छा की पूर्ति के घर पे, आपके डिजायर के घर पे, लाभ के घर पे। जब लाभ ही नहीं होगा, इच्छा की पूर्ति ही नहीं होगी, तो क्या होगा? जीवन तो निरस हो जाएगा। क्योंकि ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जहां पे शनि की दृष्टि पड़ती है वहां पे शुभ फल नहीं मिलता है। ठीक, तो अब शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके इस घर पे, एकादश भाव पे, आपके इच्छा की पूर्ति पे, आपके आय के घर पे। तो यहां पे मामला बिगड़ेगा। किंतु यही है कुदरत, यही है करिश्मा। किंतु बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। परिवर्तन यह होगा कि 14 मई को रात में 11:20 पर मिथुन राशि में आपके इस घर में, 5वें घर में देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को रात में यहां पे आ जाएंगे और यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 7वीं अमृतमयी दृष्टि आपके इसी घर पे पड़ेगी जहां शनि महाराज की दृष्टि है। अब क्या होगा? अब यही होगा, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहां से जो मैं हारा कहां जाऊंगा सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो जन्मों से हारा। पूछेगा तुमसे ही संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहां से जो मैं हारा कहां जाऊंगा सरकार। मुझे भरोसा है मेरे गुरु पर, मुझे भरोसा है मेरे प्रभु पर, मुझे भरोसा है मेरे धन के मालिक पर, मुझे भरोसा है मेरे आय के मालिक पर। देवगुरु बृहस्पति हमें डूबने नहीं देंगे। 14 मई का वह समय होगा जब देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि आपके आय के घर पर पड़ेगी और आपके आय का स्रोत बनेगा, आय का स्रोत बढ़ेगा। आपकी अनंत इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपके सपने साकार होंगे। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि मीन राशि पे, यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि पे शनि महाराज का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु शनि महाराज हमें प्रभाव तो पड़ेगा। तो अब जब देवगुरु बृहस्पति स्वयं अपने घर को देखेंगे, अपने राशि को देखेंगे, तो यकीन मानिए आपके जीवन में सफलता का इतिहास बनेगा। सपने साकार हो जाएंगे, डिजायर पूरे हो जाएंगे। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है। 7वीं की तो आप जान गए, इनकी 5वीं दृष्टि होती है और 9वीं दृष्टि। तो जब यहां पे आएंगे तो 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य पर। भाग्य जगमग जगमग करेगा, भाग्य जागृत हो जाएगा।
जब अमृतमय दृष्टि पड़ेगी तो जो आपका सपना था नहीं पूरा हुआ। आपने मेहनत तो बहुत करी, परिश्रम तो आपने बहुत किया, 99% यदि आपने वर्क कर दिया, मेहनत कर लिया, परिश्रम कर लिया, यदि 1% भाग्य को मानते हैं, अगर वह 1% नहीं जुड़ा तो 100% नहीं हुआ। तो अब वही 1% आपको मिलेगा, आपका भाग्य साथ देगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, सपने आपके साकार हो जाएंगे। आपका जो इच्छा था नहीं पूरा हो पाया, मेहनत तो आप किए, रो करके घर लौट गए, रो करके बैठ गए। अब ऐसा नहीं होगा। आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए, आपके इच्छाओं को पूरा करेंगे देवगुरु बृहस्पति। अच्छा, इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर। और जब देवगुरु बृहस्पति के लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका पढ़ाई का स्तर बढ़ेगा, बात करने की क्षमता बढ़ेगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपसे लोग बात करेंगे, आपसे लोग जुड़ेंगे। तो आपका यह जो समय होगा बहुत गजब का समय होगा, इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। अच्छा, जिस घर में आए यह 5वां घर है, तो जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, परेशान थे, भटक रहे थे, माँ बाप परेशान थे, लाचार थे, उनके बच्चों की शादी ही नहीं हो पा रही थी, अब शादियां हो जाएंगी, रिश्ता बन जाएगा। यदि आप पढ़ाई करते तो पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में ग्रोथ होगा। यदि आप अकेले हैं, कोई आपका फ्रेंड नहीं है, तो आपका कोई फ्रेंड बनेगा। तो ये जो देवगुरु बृहस्पति करेंगे, चमत्कार करेंगे। जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे थे, शादी के कई कई वर्ष बीत गए, संतान सुख नहीं पा रहे थे, यकीन मानिए इस समय में आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आप बच्चा प्राप्त कर लेंगे। ऐसा योग, प्रबल योग बन गया है। हाँ, कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा। एक हिदायत और एक सावधानी। हिदायत और सावधानी यह है कि देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह होते हैं, तो इस समय में आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। यदि गलत काम करेंगे तो हमने जितना बताया कुछ आपको प्राप्त नहीं होगा। आपको सही आचरण रखना है, किसी को धोखा नहीं देना, धोखा देना सोचना नहीं है, ईमानदारी के पथ पर दौड़ना है, ईमानदारी के पथ पर चलना है, किसी के साथ बेईमानी और चीटिंग नहीं करनी है, तो आपको खूब लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय में आप देवगुरु बृहस्पति खूब आराधना पूजा करिए, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करिए, ब्राह्मणों को अशब्द मत बोलिए, उनका आलोचना मत करिए, मंदिर में जाकर के भगवान का पूजा करिए, दर्शन करिए, गुरुजनों का चरण स्पर्श करिए, आपको लाभ अवश्य। यदि आपका कोई समस्या है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।